हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स जैकपॉट एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। क्लास 10th के लिए निर्देशांक ज्यामिति से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिंदुओं a-2,2 और b 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, क्वेश्चन फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज से करते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट पेज से हम करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज से उसने कहा है कि बिंदु a-2,2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं जो 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है और इसके 4 बराबर भाग हमें करने हैं। ठीक है, 4 बराबर भाग करने हैं। ये हमारा रेखाखंड हो गया और इसमें 2 पॉइंट है a और b, इनको 4 बराबर भागों में हमें विभाजित करना है। ठीक है, 4 बराबर भागों में विभाजित करना है, 4 बराबर भागों में विभाजित करना है। हमारे जो बिंदु हैं वे बिंदु, यहाँ पे हमारा बिंदु ए है, यहाँ पर हमारा बिंदु ए है और यहाँ पर हमारा बिंदु बी है, यहाँ पर हमारा बिंदु बी है। बिंदु ए हमारा -2,2 है, -2,2 -2,2 ये हमारा बिंदु यहाँ पे है। ये बिंदु हमारा यहाँ पे हमारा बिंदु ए है और हमारा एक बिंदु बी है। बिंदु बी हमारा 2,8 है, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 2,8। ये हमारा बिंदु यहाँ पे है 2,8, ये दूसरा बिंदु हमारा 2,8 है, बिंदु बी। ठीक है, बिंदु का नाम लिख देंगे बिंदु ए और बी। ये बिंदु हमारा ए है और ये बिंदु हमारा बी है, इसको यहाँ पे आप बी लिख दोगे और इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करना है। 4 बराबर भागों में विभाजित करना है। मान लीजिए 1 यहाँ तक हो गया, 2 यहाँ तक हो गया, 3 यहाँ तक हो गया, 4 यहाँ तक हो गया। तो हमारा मान लीजिए ये भाग हमारा ये हो गया, 4 बराबर भाग करने हैं। तो ये हमारा एक भाग हो गया, यहाँ तक एक भाग। ठीक है, यहाँ तक हमारे 2 भाग हो गए, 2 भाग। ठीक है, यहाँ तक हमारे 3 भाग और 4, 1 2 3 4, 4 भाग हो गए। तो हमारे 3 पॉइंट हो गए। रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने के लिए हमें 3 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ी। देखो यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से यहाँ तक 4। यानी कि अगर 4 बराबर भागों में बांटना है तो हमारे 3 बिंदु आएंगे। 2 बराबर भागों में बांटना है तो केवल 1 बिंदु आएगा। तो इन बिंदु के नाम लिख देते हैं ए बी। और सपोज करो ये बिंदु हमारा सी है, नीचे लिखेंगे हम बिंदु, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा बिंदु डी हो गया और ये हमारा बिंदु ई हो गया, जिनके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, जिनके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। बराबर भाग है तो इस बार ए से सी तक को आप 1 मान सकते हैं, सी से डी तक 1 मान सकते हैं, डी से ई तक 1 मान सकते हैं और ई से बी तक 1 मान सकते हैं। चाहो तो आप इन्हें 2-2 मान सकते हैं, 3-3 मान सकते हैं। तो ये भाग हमारा, ये जो हमारी लेंथ हो गई ए से सी तक, ये हमारा भाग 1 हो गया, इसकी लेंथ 1 हो गई। और सी से डी तक ये भाग भी हमारा 1 हो गया, डी से ई तक ये भाग भी हमारा 1 हो गया, ई से बी तक ये भाग भी हमारा 1 हो गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं ए से डी तक हमारी कितनी यूनिट बैठ रही है, 1 यहाँ तक और 1 यहाँ तक 2। तो ए से डी तक 2, डी से बी तक देखो 1 और 1 2, डी से बी तक भी 2 है। इसका मतलब है जो ये हमारा बिंदु डी है ये हमारा मध्य बिंदु हो गया। किसका? ए और बी का मध्य बिंदु हो गया, क्योंकि ए से भी इतनी दूरी पर है और बी से भी इतनी दूरी पर है। इसका मतलब डी हमारा मध्य बिंदु है ए और बी का, ए और बी का मध्य बिंदु है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे लिखेंगे हम चूंकि चूंकि बिंदु बिंदु डी ए बी का मध्य बिंदु है, डी ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट्स। ठीक है, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। जब ये मध्य बिंदु है तो डी का निर्देशांक कैसे निकलेगा? डी इक्वल मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x1 प्लस x2 बटा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो बिंदु डी हमारा हो जाएगा, ध्यान देंगे x1, तो a और b के लिए करें, a के लिए x1 ये हो गया और x2 2 हो गया। तो x1 हमारा -2, तो -2 प्लस x2 हमारा 2 हो गया बटे 2 कॉमा y1 हमारा 2 हो गया, 2 प्लस y2 हमारा ये 8 हो गया, यहाँ पे 8 लिख लेंगे, 8 बटा 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा मध्य बिंदु डी निकलेगा। बिंदु डी के निर्देशांक डी इज इक्वल टू, आपको पता है 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 0 होगा, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा, 0/2 लिख लेंगे पहले, 0/2 कॉमा देखिए 8 और 2 10 हो गए, 10 बटा 2। तो फाइनल हमारा 2 से 5 बार कट जाएगा, 2 पंजा 10। ठीक है, और 0 को 2 से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। तो हमारा बिंदु डी के निर्देशांक जो आएंगे नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे डी इज इक्वल टू 0,5, 0,5 ये हमारा निर्देशांक आ गया बिंदु डी के। तो बिंदु डी के निर्देशांक को आप यहाँ पे लिख सकते हैं 0,5, 0,5 आप यहाँ पे
लिख सकते हैं। अब पुनः हम निर्देशांक निकालेंगे सी का। देखो ए से सी तक की दूरी 1 है, सी से डी तक की दूरी 1 है, इसका मतलब है सी ए और डी का मध्य बिंदु है, सी ए और डी का मध्य बिंदु है। तो नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, सी ए व डी का मध्य बिंदु है, सी ए व डी का मध्य बिंदु है। आप लिखोगे चूंकि सी ए डी का मध्य बिंदु है, ए डी का मध्य बिंदु है, तो इसमें भी मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ से सी बराबर हो जाएगा हमारा वही x1 प्लस x2। तो ए और डी के लिए x1 ए में हमारा x1 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस डी के निर्देशांक हमारे 0,5, तो x2 हमारा 0 हो जाएगा बटा 2, ठीक है, कोमा y1 ए में देखिए का कोऑर्डिनेट हमारा 2 है, फिगर में देख सकते हैं आप 2 प्लस y2 हमारा 5 है बटा 2, इसको हम दिखा देते हैं आपको, ठीक है, इसको हम प्रीवियस पेज पे जाके दिखा सकते हैं, प्रीवियस पेज पे आप जाके देख सकते हैं। देखिए हमारा सी के लिए देख रहे हैं हम, x1 माइनस 2 हो गया, x2 0 हो गया, y1 2 हो गया और y2 5 हो गया, ठीक है, 2 5 माइनस 2 0, देखिए माइनस 2 0 2 और 2 प्लस 5, तो हमारा सी बिंदु हमारा यहाँ से निकल जाएगा, सी बराबर हो जाएगा -2 प्लस 0 -2 हो गया अपॉन 2, ठीक है, कॉमा 5 प्लस 2 कितना होगा 7/2, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट, मध्य बिंदु को हम मिड पॉइंट बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझ सकते हैं मिड पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से c इज इक्वल टू 2 से 2 कटा एक बार यानी कि -1 आ जाएगा, कॉमा 7/2, ठीक है, ये हमारा मध्य बिंदु c आ गया, c के निर्देशांक भी हमने निकाल लिए। अब हमारे पास केवल एक बिंदु बचा हुआ है e। अब आप देखिए e जो है वो d व b का मध्य बिंदु है, क्योंकि e b से भी 1 मीटर की दूरी पर होता है और d से भी 1 मीटर की दूरी पर ही है, 1 मीटर कह लो या 1 इकाई की दूरी पर है, तो इसका मतलब है e d और b का मध्य बिंदु हो गया। यहाँ पे x1 0 हो जाएगा, x2 2 हो जाएगा, y1 5 हो जाएगा, y2 8 हो जाएगा, तो e db का मध्य बिंदु है। तो आप लिखोगे e db का मध्य बिंदु है, इधर लिखेंगे पुनः e db का मध्य बिंदु है, e db का मध्य बिंदु है, db का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, बी का मध्य बिंदु है, इसलिए e बराबर x1 प्लस x2, x1 हमारा उसके अकॉर्डिंग d के अकॉर्डिंग x1 क्या है हमारा, d के अकॉर्डिंग x1 देखेंगे, d के अकॉर्डिंग x1, d के अकॉर्डिंग e के अकॉर्डिंग x1 हमारा 0, x2 2, 0 प्लस 2 और 5 प्लस 8, 0 प्लस 2 5 प्लस 8, 0 प्लस 2 5 प्लस 8, तो 0 प्लस 2 0 प्लस 2 और 5 प्लस 8 5 प्लस 8, ठीक है, यानी कि x1 प्लस x2 बटा 2, कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक है। तो यहाँ से e पॉइंट हमारा निकल जाएगा, e इज इक्वल टू 2/2 हो जाएगा, यहाँ पे 2/2, कॉमा 5 प्लस 8 13 हो जाएगा, यानी कि 8 और 5 13 हो जाएगा, 13/2। तो 2 को 2 से काट सकते हैं आप एक बार, तो e बराबर आ जाएगा हमारा, 2 को 2 से काटा एक बार तो एक बार कटा, 13/2, 1, 13/2, ये हमारे e के निर्देशांक आ गए, e के निर्देशांक आ गए, ये हमारे e के आ गए, ये हमारे c के आ गए और ये हमारे d के आ गए, कौन से, ये d के। तो तीनों बिंदुओं के निर्देशांक हमें निकाल दिए, a के, सी के, डी के और ई के, ठीक है। ये हम फाइनल आंसर पर पहुंच गए। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है, आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो हमारे चैनल मैथ्स जैकपॉट एकेडमी को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।